निश्चित समय पर करें संध्या और हवन। मैंने मीमांसा दर्शन पढ़ा है, तो उसमें निश्चित समय पर कहा गया है हवन यज्ञ है, निश्चित समय पर होना चाहिए। निश्चित समय पर यदि आप आहुति नहीं डाल रहे हो तो जो देवताओं को मिलनी चाहिए वो देवताओं को नहीं मिलेगा, दूसरा कोई खा जाएगा। एक है तो यहाँ पर निश्चित समय से मतलब है जैसे 7 बजे दीप प्रज्वलित करते हैं, आचमन किया और जो मंत्र पढ़े उससे पहले, उसके बाद में ईश्वरों जो उपासना के जो मंत्र हैं वो मंत्र पढ़ने के बाद में 7 बजे ठीक दीप प्रज्वलित हो जाता है। अब ये टोपी लगाए बैठे हैं शिव जी। अब इनका छूटा, इसलिए छूटा कि 7 बजे अंदर गेट से प्रवेश कर रहे हैं। अब कब आचमन करेंगे, कब जलेगा, तो यहाँ पर प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है। निश्चित समय पर ये जलना चाहिए। निश्चित समय पर दीप प्रज्वलित हुआ, उसके बाद यहाँ अग्नि, तो निश्चित समय पर आहुति पड़नी चाहिए। ये विशेष बात है। कभी 8 बजे किया, कभी 7 बजे, कभी 9 बजे किया। ये तो मैं यहाँ तो वैसे नियमित समय पर होता था, लेकिन पहले हो सकता था कुछ मिनट की गड़बड़ी हो जाती हो, कुछ मिनट इधर उधर हो जाता हो, लेकिन अब सेकंड की तो गड़बड़ी अभी भी है, लेकिन मिनट की गड़बड़ी नहीं है यहाँ पर। तो 7 बजे को तो 7 बजे हो सकता है, 10 सेकंड पिया हो, 15 सेकंड पिया हो, लेकिन 7 बजकर 1 मिनट नहीं होगा। तो ये है, ये विशेष बता रहा हूँ। कई लोग करते हैं, कई लोग बहुत सही समय पर करते हैं, लेकिन दर्शन पढ़ने के बाद में दर्शन दृष्टि हमें देते हैं, तो उससे दृष्टि मिली है कि निश्चित समय पर जब आहुति डालेंगे तो देवताओं को वो मिलेगी। और बाकी अब मूल्य भी, अब इससे पता चलता समय का मूल्य। अब जिसका, अब इनका शिव जी का छूटा इनका, तो इसके इनका छूट तो समय से प्रवेश इन्होंने किया, लेकिन नहीं रुका जा सकता। आप कहें कि हम तो यहाँ पर घूम रहे थे, थोड़ा रुका जा सकता, नहीं। 7 बजे तो सब विचार के लोग हैं, नहीं और कोई होगा, नया नया होगा, कहीं इतना इंतजार नहीं कर सकते। तो उसको पता नहीं कि यहाँ पर पता चला प्रवेश कर रहे हो, इसके अंदर आए हो, तभी 7 बज चुके, तभी जल जाएगा, जब तक आचमन करोगे तब तक हो जाएगा लेट। तो यहाँ पहले ही आचमन और जो कुछ करके मंत्र पढ़ने के बाद में पहले आना चाहिए समय से। तो समय का मूल्य वही जानता है। वैसे इनका छूट गया, अगर 1 मिनट पहले आ गए होते तो आहुति डालते। इसी प्रकार इनका जो मिनट का जो समय का मूल्य है, जो धावक है, जो दौड़ने वाला धावक है, वो अगर कहते हैं कि हम कुछ सेकंड का जरा फासला रह गया, कल्पना कीजिए। कुछ कहता है कि 1 मिनट हम रह गए, मतलब लेट हो गए, आधा मिनट लेट हो गए, ट्रेन हमारी छूट गई, हवाई जहाज हमारा छूट गया। तो समय का मूल्य ऐसे पता चलता है। बाकी समय तो अंधाधुंध आदमी चला जा रहा है, अंधाधुंध कहते हैं समय कोई कमी नहीं कर लेगा। लेकिन जब ऐसी जब समय की बात आती है, निश्चित समय की बात आती है, तो समय का मूल्य पता चलता है और अपने को अच्छा लगता है। अब यहाँ पर सही समय पर हम लोग करते हैं तो उसका आनंद आता है। तो सही समय पर जब कुछ होता है तो उसका आनंद अलग होता है, एक उसकी अलग प्रसन्नता होती है कि देवताओं को मैंने हक दिया है तो निश्चित समय पर दिया है, उसका बड़ा लाभ होता है जो करता है उसके लिए, और उसके जो बंधु बांधव हैं उनके सबके लिए लाभकारी होता है। ये अग्नि इनमें डाली गई आहुतियाँ ऐसा नहीं है, ये जो दूर बैठे हुए हैं, जो हमारे हैं हितैषी मितैषी हैं, परिजन हैं, उनको सबके लिए लाभकारी होता है। इसमें जो ऊर्जा जो बनती है, एक आभा बनती है, इसको सब लोग समझ नहीं सकते। ये समझने की बात है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।